बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. Welcome back to your SST class. So in today's class we are going to study our next chapter, which is chapter number 12, and the title of the chapter is Forest and Wildlife. So बच्चों, आज के चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं. So get set go. Let's start with the chapter. So the number of these animals are decreasing rapidly and they are on the verge of extinction. So बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स गिवन है और आपको बोला है कि इनके जो नंबर्स हैं, इनकी जो संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, राइट, डिक्रीज हो रही है. और ये वर्ज पे है कि इनका एक्सटेंशन भी हो सकता है. अब बच्चों, एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि लुप्त हो सकते हैं वो. आइडेंटिफाई ईच एनिमल एंड नेम वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच इट इज फाउंड. आपको क्या करना है बच्चों? आपको इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है और आपको नाम भी बताना है किसका? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जहां पे ये पाए जाते हैं, राइट. सो बच्चों, अगर हम फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं तो ये फर्स्ट पिक्चर है बच्चों व्हाइट राइनो की, राइट, विच मीन्स व्हाइट राइनोसोर्स की. और बच्चों, ये आपको कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखने को मिलते हैं? सो बच्चों, इंडिया में क्या है, हमारे पास एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपको असम में देखने को मिलता है. सो वहां पे क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है व्हाइट राइनोस को, राइट. सिमिलरली आपको क्या करना है बच्चों? इनके नाम बताने हैं और ये भी बताना है कि कौन सी क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे ये पाए जाते हैं. सो आपको ये फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ internet. That is your homework. Now let's start with the chapter. As the water is life, so the forest are also the life of living beings. So बच्चों, जैसे कि जो पानी है, जो वाटर है, वो हमारी जिंदगी है, लाइफ है, वैसे ही जो फॉरेस्ट है बच्चों, वो भी लाइफ है, वो भी क्या है बच्चों? जिंदगी है. किसकी? लिविंग बींग्स की. The forest are very useful in our life. जो हमारे क्या है बच्चों? जंगल हैं, फॉरेस्ट है, वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है. The wild animals live in the forest. जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं. And forest gives us numbers of things. और फॉरेस्ट हमें ढेर सारी चीजें देते हैं. You will be study about the kinds of forest and their needs for the living being in this chapter. So बच्चों, इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं एंड उनकी नीड्स क्या होती हैं फॉर द लिविंग बीइंग्स इन दिस चैप्टर, राइट. सो our first topic is kinds of forest. So a very large area of our country is covered with the forest. अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि फॉरेस्ट से कवर है. These are of different types which are given below. और बच्चों, ये अलग अलग टाइप के होते हैं और इनके जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट भी किए गए हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, right? So these forests are found in those areas where the rainfall is very heavy, such as Western Ghat and Northeast Hilly region. So बच्चों, evergreen जो forest होते हैं ये आपको उन areas में देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत heavy rainfall होता हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो. ऐसी कौन सी जगह है? सो बच्चों, ऐसी दो जगह हैं. पहला है आपका वेस्टर्न घाट और दूसरा है आपका नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन्स. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है और इसी वजह से हम इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ के जो ट्रीज हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वो थ्रू आउट द ईयर, विच मीन्स कि पूरे ही साल हरे भरे रहते हैं. सो बच्चों, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? एवरग्रीन फॉरेस्ट. They do not shed all their leaves at one time. ये कभी भी एक ही टाइम पे अपने पत्तियों को शेड नहीं करते, नहीं गिराते. जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑटम सीजन में ज्यादातर क्या होता है, जितने भी ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, हमें ट्रीज एकदम खाली दिखाई देते हैं. लेकिन एवरग्रीन में ऐसा नहीं होता है. एवरग्रीन में जो प्लांट्स होते हैं वो एक साथ सारे अपने पत्तियों को शेड नहीं करते हैं. सो जितने भी हमारे क्या है बच्चों, जितने भी हमारे ट्रीज हैं वो टॉल हैं and they have thick undergrowth, और उनकी अंडरग्रोथ भी काफी थिक है. They are hardwood. ये काफी ज्यादा हार्डवुड है, हार्डवुड ट्रीज हैं, जैसे कि महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड. ये क्या है बच्चों? ये आपके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ कमिंग टू डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट.
So second one is our deciduous forest. So in these forests the leaves of the trees start to shed towards the beginning of summer. अब बच्चों ये जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं तो इन फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज हैं और ट्रीज में है ढेर सारे लीव्स, तो वो लीव्स शेड होना स्टार्ट हो जाती है कब बच्चों? बिगिनिंग ऑफ समर में, विच मीन्स कि जिस टाइम पे गर्मियां शुरू होने वाली होती है उस टाइम पे सारी पत्तियां गिर जाती है. सो दे आर सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट. इसी वजह से इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है. These trees are not much tall. यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन हमने एवरग्रीन में क्या पढ़ा था कि जो ट्रीज होते हैं वो काफी ज्यादा टॉल होते हैं, लेकिन जो डेसिडियस होते हैं वो ज्यादा टॉल नहीं होते हैं. अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये काफी ज्यादा कॉमन है कहाँ पे बच्चों? साउदर्न प्लेट्यू में एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में. टीक, शीशम, साल, सैंडलवुड ये क्या है बच्चों? बहुत ही कॉमन ट्रीज है जो कि डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. देयर टिम्बर इज फाइन एंड स्ट्रॉन्ग. एंड इन ट्रीज का जो टिम्बर होता है वो बहुत ज्यादा फाइन होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है. Then the third one we have thorny forest. So बच्चों ये जो फॉरेस्ट है ये हमें कहाँ मिलते हैं? ड्राई रीजन में. ड्राई रीजन का मतलब क्या है? जहाँ पे बहुत ही लो रेनफॉल होती हो. थ्रॉनी फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड ड्राइड पार्ट्स ऑफ दी दक्कन. सो बच्चों अगर हम देखें तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया. लेकिन इंडिया में ऐसी जगह कहाँ है? सो बच्चों राजस्थान में, गुजरात के कुछ पार्ट में, मध्य प्रदेश में एंड सम पार्ट ऑफ डेक्कन में आपको यहाँ पे रेनफॉल कम देखने को मिलता है. इसी वजह से आपको थ्रॉनी फॉरेस्ट वहाँ पे देखने को मिलते हैं. राइट. नाउ द ट्रीज एंड द श्रब्स here have been deep roots. So बच्चों जितने भी ट्रीज होते हैं, जितने भी shrubs होते हैं, उनके काफी ज्यादा deep roots होते हैं, thick skin होती है and long thorns होते हैं. Now the deep roots वो उनको help करते हैं ताकि वो obtain कर पाए water को from the earth. So बच्चों अगर हम देखें तो rainfall क्या है? कम है, तो roots को क्या करना पड़ेगा? roots को underground water को absorb करना पड़ेगा. So इसी वजह से जो root होते हैं वो काफी ज्यादा आपको लंबे देखने को मिलते हैं. These plants can live without water. ऐसे प्लांट्स बहुत ही लंबे टाइम तक बिना पानी के भी रह सकते हैं. Now what is example? So बबूल, कीकर, खैर एंड डेट पाम्स ये क्या है बच्चों? ये एग्जाम्पल्स है जो कि आपको इस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. Then the fourth type is tidal forest. सो टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट. तो बच्चों आपको याद रखना है कि टाइडल फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है बच्चों? मैनग्रोव फॉरेस्ट. ये आपको मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं? डेल्टाज ऑफ रिवर एंड इन एरियाज विच आर फ्लडेड बाय सी वाटर. ऐसे एरियाज जहाँ पे क्या है? बहुत सारा पानी भरा हुआ है सी वाटर की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो रिवर के डेल्टाज में आपको टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. नाउ These forests grow in both salt and fresh water. ये जो फॉरेस्ट है बच्चों ये salty water में भी ग्रो हो जाता है और fresh water में भी ग्रो हो जाता है. The delta region of the Ganga and ब्रह्मपुत्र is covered with tidal forest. So बच्चों जो हमारी रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो fully covered है with the tidal forest. A tree जिसका नाम है सुंदरी वो यहाँ पे ग्रो होती है. कहाँ पे बच्चों? गंगा डेल्टा में. And Its wood is used to make boats. और जो सुंदरी के पेड़ हैं उनके जो wood है, उनकी जो लकड़ी है उसको यूज किया जाता है बोट्स को बनाने के लिए. Now we have coniferous forest. So these forests are found in Himalayan region. So बच्चों ये जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं और ये स्प्रेड होते हैं ओवर अ वेरी लार्ज एरिया. नाउ द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट वो ग्रो होते हैं बहुत ही लंबे एंड उनके कोन्स भी होते हैं. और अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो उनके पत्ते थोड़े पॉइंटेड होते हैं. These trees have soft wood. और ये जो ट्रीज होते हैं इनके वुड काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. एंड Here is the example which is the pine and the deodar. ये क्या है बच्चों? ये main trees हैं of these forest. Then we have mountain forest. So बच्चों जो mountain forest होते हैं वो हमें higher regions में देखने को मिलते हैं of the Himalayan mountains and parts of Nilgiri hills. So mountain forest आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? Mountains में देखने को मिल रहे हैं. कौन से बच्चों? आपके नीलगिरी हिल्स में या फिर जो भी हिमालयन माउंटेन्स हैं वहां पे आपको देखने को मिलते हैं. Some of them forests are also known as
कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब बच्चों कुछ ऐसे फॉरेस्ट भी हैं जिनको हम कॉनिफरस फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड दे हैव कोन्स। उनके क्या होते हैं बच्चों? कोन्स होते हैं। नाउ कौन कौन से ट्रीज है जो कि आपको देखने को मिलते हैं? सो जो मेन ट्रीज होते हैं इन दीज फॉरेस्ट वो है आपके चीर, देवदार, फिर पाइन एंड स्प्रूस। दे आर टॉल, ये काफी ज्यादा टॉल होते हैं, कोन शेप्ड के होते हैं, एंड इनकी पॉइंटेड निडल शेप लीव्स भी होती है, सो दैट कि जितना भी स्नो है, हिमालयन रीजन है तो स्नो तो होगा ही, स्नोफॉल हो गया। सो बच्चों इनके जो हमारे पेड़ होते हैं वो कोन शेप्ड क्यों होते हैं? क्योंकि कोन शेप के होंगे तो जितना भी स्नो है वो स्लाइड हो जाएगा, वो ट्री पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। That snow does not collect on them. The pulp of these trees is used to make paper. और बच्चों इन ट्रीज के जितने भी पल्प होते हैं उनका यूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए। Now coming to importance of forest, कि फॉरेस्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस, जितने भी हमारे जंगल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि हमें ढेर सारी वैल्यूएबल चीज़ें मिलती हैं फॉरेस्ट से। अदर यूसेज ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है? फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। जितने भी हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो कंट्रोल करते हैं फ्लड को, वो बाढ़ आने नहीं देते, सॉइल को इरोड होने नहीं देते हैं। उसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं दे हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल। जितनी भी बारिश होती है उसको होने के लिए भी बच्चों फॉरेस्ट की भी नीड होती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइल्ड लाइफ एंड हेल्प इन देयर प्रिजर्वेशन। सो जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वो एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो घर होते हैं वाइल्ड एनिमल्स का। एंड जितनी भी वाइल्ड लाइफ होती है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी, उनको बचाने के लिए भी फॉरेस्ट की जरूरत होती है। Now coming to the fourth point, which is forest provide us many types of herbs. जो forest होते हैं, जंगल होते हैं, वो हमें different types के herbs भी provide करते हैं। Forest are the main sources of food for living beings. और forest क्या है बच्चों? Main source है किसका? फूड का, फॉर द लिविंग बींग्स। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो बच्चों हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत अलग अलग वे में क्या है? यूजफुल है। सो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटलिस्ट at least 1/3 of the total land area should be covered with forest. So बच्चों जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने ये कहा है कि एटलीस्ट हमारा जो 1/3 है टोटल लैंड एरिया का वो कवर होना चाहिए किससे बच्चों? जंगलों से, सो दैट कि मेंटेन हो पाए proper ecological balance, while India has only 20% of the total land area covered with forest. लेकिन हमें इंडिया में क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ 20% ही हमारा टोटल लैंड एरिया किससे कवर है बच्चों? फॉरेस्ट से कवर है। इट इज़ नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं है। किससे बच्चों? अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सो इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए था बच्चों? कवर होना चाहिए था फॉरेस्ट से, लेकिन नहीं है। नाउ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम देखने वाले हैं कि हमें ज़रूरत क्या है फॉरेस्ट को कंजर्व करने की, हमें क्यों जंगलों को बचाना है। सो द नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉमन हेरिटेज। सो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे क्या है बच्चों? कॉमन हेरिटेज है, जो कि हमें देखने को मिलते हैं, विच वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर्स एंड इन टर्न वी विल पास देम ओवर टू आवर फ्यूचर जनरेशन। सो बच्चों जैसे ही हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, किससे मिले हैं? हमारे फोर फादर से, वैसे ही ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी हम क्या करने वाले हैं? अपनी आगे आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वहाँ पे पास करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, तो क्या हम इन रिसोर्सेज को पास कर सकते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट? सो कंजर्वेशन डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल बंद कर दें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना, बल्कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि हमें इस तरीके से उनका यूज करना है सो दैट कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज बचे टू यूज, राइट? सो बट इट मीन्स दैट वी शुड यूज देम वाइजली, विच मीन्स कि हमें जितनी भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत वाइजली यूज करना है, राइट? चिपको आंदोलन led by famous environmentalist Sundarlal Bahuguna is the best effort to protect forest. अगर हम
कंजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आ जाता है फॉरेस्ट का। तो बच्चों बहुत सारे मूवमेंट चले थे, लेकिन उसमें से सबसे फेमस जो मूवमेंट है दैट इज चिपको आंदोलन। और इसको किसने चलाया था बच्चों? इनको बहुत ही फेमस एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिनका नाम क्या है बच्चों? सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था सो दैट कि जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी जंगल हैं, ये उनको प्रोटेक्ट कर पाए। वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट, इन सारी चीजों को चलाया जाता है सो दैट कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। नाउ कमिंग टू वन महोत्सव, आप मुझे एक आंसर फाइंड आउट करके बताएंगे कि वन महोत्सव हम कब मनाते हैं, राइट? ये क्या है बच्चों? ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिए थे फॉर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाएं और ज्यादा फॉरेस्ट हम क्या कर पाए बच्चों? देख पाए। नाउ कमिंग टू वाइल्ड लाइफ, सो as you have seen that there is a great variety of vegetation in India। हमारा इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है और इस वास्ट कंट्री में आपको ढेर सारे वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं। The forest serves as home to large variety of wild animals and birds। जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? वो घर होते हैं, वो हैबिटेट होते हैं ढेर सारे वाइल्ड एनिमल्स का और ढेर सारे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स का, राइट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, जिसमें इंक्लूड होते हैं। सो बच्चों यहाँ पे आपको बताया है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो कि हमें हमारी कंट्री के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, उसमें इंक्लूड है आपके एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, राइनोसॉर्स एंड द लायंस। ये सारे ही आपको जंगलों में देखने को मिलते हैं। नाउ द गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात। अब बच्चों गिर फॉरेस्ट कहाँ है? ये गुजरात में है। सो उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? एशियाटिक लायन के नाम से भी बुलाते हैं। जितने भी डियर हैं, जितने भी एंटीलोप्स हैं, ये काफी ज्यादा कॉमन है जो कि आपको देखने को मिलते हैं इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। द रॉयल बंगाल टाइगर, ये क्या है बच्चों? नेशनल एनिमल है ऑफ आवर कंट्री एज वेल। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हम देखने वाले हैं कि क्यों इतनी ज्यादा नीड है, कि क्यों हमें हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करके रखना चाहिए। क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना है। फॉरेस्ट हमें ढेर सारी असेंशियल चीजें देता है, राइट? और हमने कहा था कि एटलीस्ट हमारा जो क्या है बच्चों, आधा पोर्शन है वो लैंड फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने बोली थी। लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स in a given area are so closely interlinked and interdependent that they cannot survive without each other। So बच्चों आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में फूड चेन भी पढ़ा होगा, फूड वेब पढ़ा होगा, जिसमें हर एक एनिमल क्या है? दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है फॉर फूड, राइट? सिमिलरली यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सारे ही एरिया में वो क्या है? वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, वो जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। एंड दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। और अगर प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टुडे नो वन इज अलाउड टू हंट एनिमल्स और बर्ड्स। और आज के टाइम पे किसी को भी ऐसा अलाउड नहीं है कि वो हंट करे एनिमल्स को या फिर बर्ड्स को। दैट इज टोटली इलीगल। हंटिंग और पोचिंग क्या कर दी गई है बच्चों? इंडिया में बैन कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड सम सेंचुरीज इन आवर कंट्री। और हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने भी क्या किया है बच्चों? कुछ सेंचुरीज को बनाया है हमारी कंट्री में। जैसे कि सम ऑफ देम आर डाचिंगम विच इज प्रेजेंट ऑन JNK विच इज जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा दूधवा जो कि आपको यूपी में देखने को मिलता है, घना जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, कान्हा जो कि आपको MP में देखने को मिलता है, कॉर्बेट विच इज योर जिम कॉर्बेट, वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर, राइट? ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, एंड पेरियार जो कि आपको केरला में देखने को मिलता है। तो बच्चों ये सारे क्या है? ये सारे कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और उन्होंने क्यों बनाए हैं? सो दैट कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ है हम उसको प्रिजर्व करके रख पाए, हम उनको बचा के रख पाए। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एनिमल का नेचुरल हैबिटेट है वो हम छीन रहे हैं उससे। तो उसके से क्या हो सकता है? जितने भी एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ सकते हैं। और अगर हमने उनके फॉरेस्ट को मेंटेन करके नहीं रखा, उनके हैबिटेट को मेंटेन करके नहीं रखा, तो वो जो एनिमल्स है वो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वो लुप्त हो सकते हैं। सो बच्चों एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाते हैं। सो यहाँ पे आपको सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के।
नाउ कमिंग टू नो मोर। सो बच्चों, आज की क्लास का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? वन महोत्सव, जिसका क्वेश्चन मैंने आपको अभी पूछा भी था। सो वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। सो वन महोत्सव कब मनाया जाता है बच्चों? रेनी सीजन के शुरुआत में मनाया जाता है, बिगिनिंग में मनाया जाता है। On these days, a large number of trees are planted throughout the country. अब इस दिन क्या किया जाता है? बहुत ही लार्ज नंबर में जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाया जाता है, और थ्रू आउट द कंट्री, विच मीन्स कि पूरे इंडिया में लोग क्या करते हैं? इस दिन बहुत सारे पेड़ को प्लांट करते हैं। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। सो बच्चों, आज की क्लास में हमने कौन कौन सी चीजों को कवर किया है? वी गेट वुड, टिम्बर, हर्ब्स एक्सेट्रा फ्रॉम दी फॉरेस्ट। हमें क्या मिलता है बच्चों फॉरेस्ट से? हमें जंगलों से वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है, हर्ब्स मिलते हैं। ये सारी ही चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। दैट इज वाई जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए इतने ज्यादा एसेंशियल्स होते हैं। नाउ एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम। हमने ढेर सारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन सबसे यूनिक कौन से है बच्चों? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्रीज एक ही टाइम पे अपने लीव्स को शेड नहीं करते, जिस वजह से हमें थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन फॉरेस्ट एकदम हरे भरे दिखाई देते हैं। इसी वजह से इनका नाम भी क्या पड़ा बच्चों? एवरग्रीन फॉरेस्ट। वन महोत्सव, social forestry movement etc. are some steps taken by the government for planting much and more trees. So बच्चों, हमने वन महोत्सव को चलाया है, हमने सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट को चलाया है। क्यों? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट कर पाएँ, और जो ऑलरेडी ट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको हम प्रिजर्व कर पाएँ, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, बचा पाएँ। राइट नाउ चिपको आंदोलन वॉज लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। फिर हमने ये देखा कि एक मूवमेंट चलाया गया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन, और चिपको आंदोलन को लीड करने वाले कौन थे बच्चों? वो थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि बहुत ही फेमस कौन थे बच्चों? एनवायरमेंटलिस्ट हुआ करते थे। राइट सो बच्चों, इसी के साथ हमारा क्विक रिकैप होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि आप सब इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।